कितना सिलेबस हो गया भाई आपका? अरे मजाक नहीं, बताओ। कुछ नहीं हुआ? तुम्हारा कितना हो गया भाई? सेम, सेम टू सेम। चलो यार भाई एक बार थोड़ा यार, बिल्कुल ठीक है, अच्छे से करना क्वेश्चन, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। ये पिछले साल भी कराए थे, इस साल भी कराए हैं, ठीक है। देखना एक बार, थंबनेल वही है यार, ठीक है, क्या इतनी मेहनत करें, लेकिन इससे क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है, तो इसलिए करा रहा हूँ। ये सारी की सारी यार एक्स्ट्रा मेहनत है थोड़ी, जो टीचर के माध्यम से की जाती है ना। हमें लगता है कि बच्चा भी अपने माध्यम से कुछ ना कुछ मेहनत कर रहा होगा, आप कर रहे हो भी। तुम खड़े होकर पीछे से बैठो, फटाफट जल्दी बैठो, उसके पास भाई के पास बैठो। बातें बातें कोई कर मत लेना भाई, ठीक है, पहले कह रहा हूं मैं, वरना मैं बाहर भगा दूंगा। ठीक है जी, बढ़िया यार, ठीक है। एक छोटी सी एडवाइस है यार आप लोगों को, है ना। आज 12, कहां जा रहे हो? आज 12 अप्रैल हो गई यार, ठीक है, 13 तारीख हो गई आज। देखो यार, एक दिन और आपने कम कर दिया अपना, ठीक है। तो कम से कम यार अभी आप 6 से 8 घंटे बिल्कुल पढ़ो यार, अभी भी इतना नहीं कर पा रहे हैं ना आप, तो मतलब दिक्कत होगी आपको पेपर के टाइम, ठीक है। और कम से कम यार मतलब मैंने जो कहा है ना कि जिस समय पेपर होता है उस समय कम से कम कुछ टेस्ट तो बिल्कुल दो, ठीक है। चाहे फुल लेंथ का टेस्ट दो, चाहे मैकेनिक्स का टेस्ट दो, चाहे मैथमेटिक्स का टेस्ट दो, है ना। वरना बिल्कुल बहुत दिक्कत होगी आपको पेपर में, ठीक है। पेपर आसान बनेगा तो बहुत बढ़िया, पेपर अगर हल्का से मुश्किल हो गया ना, मतलब जो मतलब होता भी है कि मतलब जो हम पढ़ाया है वो नहीं आया, बिल्कुल सिलेबस के थोड़ा सा बाहर आ गया, तो दिक्कत होगी, ठीक है। जैसे मैथमेटिक्स है, उसमें हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आ जाती है कई बार, तो फिर दिक्कत होगी, ठीक है। तो ये दिक्कत आप ही को लेनी है पेपर में, क्योंकि यार भविष्य तो आपका है ना, है ना। लीड का पेपर तो आप दे रहे हो, कॉलेज आपको अच्छा मिलेगा, ब्रांच आपको अच्छी मिलेगी, है ना। तो यार थोड़ा सीरियस हो जाओ, कम से कम 1 महीने, है ना। आपने पूरे 8 महीने 10 महीने मजे ही करे हैं जैसा मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन फिर भी यार जो भी थोड़ा समय लगता है यार, थोड़ा उसे मेहनत करो, है ना। अभी भी अगर आप अपना टाइम जो है ना वो नहीं देख रहे, मतलब आप पूरे दिन क्या कर रहे हो वो नहीं लिख रहे, तो फिर आपको दिक्कत होगी, है ना। मतलब अभी भी 13 अप्रैल हो गई है, 12 या 13 मई को पेपर होगा, ठीक है। तो आप हर दिन क्या पढ़ रहे हो ये आपको नहीं पता, आप अगले दिन क्या पढ़ोगे ये नहीं पता, आप अगले 1 हफ्ते में क्या पढ़ोगे ये नहीं पता, तो फिर पेपर में क्या रिजल्ट आएगा ये हमें भी नहीं पता, ठीक है। तो जैसे मुझे तो पता है कि किन किन बच्चों की अच्छी अच्छी रैंक आ जाएगी, लेकिन फिर हम चाहते हैं यार कि क्वांटिटी में रिजल्ट निकले, अच्छे रिजल्ट निकले ज्यादातर बच्चों के, तो वो थोड़ा ठीक रहता है। बढ़िया भाई, बाकी कुछ दिक्कत है तो पूछो। बढ़िया यार, ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। दिस इज द टाइम वेयर मोस्ट द स्टूडेंट्स गिव अप, ठीक है। तो यार इस समय बिल्कुल गिव अप मत करना, है ना। जो भी आपने पढ़ लिया है उसको रिवाइज करना, और जो भी आपने नहीं पढ़ा ट्राई करना कि उसको मैं कैसे कवर कर सकूं, ठीक है। बहुत बढ़िया, ट्राई करो यार, पीवाईक्यू सारे के सारे कर लो, है ना। और कुछ जो मैंने इंपॉर्टेंट चीजें बता रखी है उसको नोट डाउन करो, है ना। लाइक पीवाईक्यू, कुछ क्वेश्चन है जो आपको ऑनलाइन बता रखे हैं, और कुछ जो टेस्ट सीरीज आप देते हो उसमें जो क्वेश्चन नहीं हो रखे वो करो, ठीक है। टेस्ट को एनालाइज करो, so that's why you can able to improve your marks, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है भाई दोस्तों। बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को? चलो यार शाबाश, ठीक है। यार एक पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, एक छोटा सा एक कर्व बना हुआ है, ठीक है। इस कर्व में पूछ रहा है यार कि बताओ कहां पे मेरे को नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कि मैक्सिमम मुझे नॉर्मल रिएक्शन कहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो मेरे पास एक ऐसी कर्व बना रखी है और आपको बतानी है, ठीक है, कहां बनेगा। तो ऐसे बता दो यार कुछ भी, मतलब आप भी कुछ भी बताओगे, रिजल्ट तो मैं बताऊंगा आपको अभी, ठीक है। तो यार ये मान लो मेरे पास सरफेस है, ये क्या रखा है, उस पर ब्लॉक रखा है, जितना फोर्स आप नीचे लगाओगे दैट इज mg, उतना क्या देखने को मिलेगा आपको, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है। लेकिन आपको पता है यार ये क्या कर रही है, एक कर्व में जा रही है, मतलब ऐसे जा रही है और फिर ऐसे जा रही है। आपको पता है जब बॉल यहाँ होगी तो क्या लगेगी, एक फोर्स लगाएगी ऊपर जाने के लिए, जो मैंने सर्कुलर मोशन में पढ़ाया भी आपको। व्हेन द बॉल इज एट लोएस्ट पॉइंट इट प्रोवाइड्स और इट एग्जीक्यूट्स मैक्सिमम फोर्स ऑन द बॉडी, ताकि बॉल नीचे से ऊपर जा सके। इसका एक फॉर्मूला होता है यार, दैट इज mg प्लस में mv स्क्वायर अपॉन में r। जब बॉल बिल्कुल टॉप पे होती है तो नीचे की तरफ आती है तो बिल्कुल कम फोर्स चाहिए होता है, इसका फॉर्मूला होता है mg माइनस में mv स्क्वायर माइनस में r, ठीक है। अब आपको बताना है यार इन सब इंस्टेंट में किस पॉइंट पे मेरी जो v की जो वेलोसिटी जो सबसे अधिक होगी, ए पे। बहुत बढ़िया, ठीक है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये क्या है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, थोड़ा ऊपर वाले पॉइंट है। तो सबसे मैक्सिमम फोर्स कहाँ लगी, या तो ए या तो सी। अब आपको देखना है कि दोनों पॉइंट में सबसे नीचे वाला पॉइंट क्या है, तो सर ए है, ठीक है। इस पे क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यार, ये आपके लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन है जो लिया गया मैंने, ठीक है। बढ़िया,
ये क्वेश्चन पूछा गया है, बताना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सवाल है आज के। ठीक है, कह रहा है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर थिन रेक्टेंगुलर प्लेट। तो ये मेरे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I2, I4, I1 ये दे रखा है आपको। ठीक है, आपको बताना है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू O एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी तरफ आ रहा है ऐसे। ठीक है, तो यार ये I2 है, ये I4 है, ये ऐसे I1 जा रहा है। एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपकी तरफ आ रहा है ऐसे, मतलब Z एक्सिस बिल्कुल आपकी तरफ आ रही है। तो आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो इसमें लगेगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो हमने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जब तक आप लोग इसका जवाब दोगे, हम थोड़ा इसको डिस्कस कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एरिया। ठीक है, तो आपके पास मास है, फिर एरिया और उसका डिस्टेंस कर दो। उसमें हमने सब इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ी थी, जिसका नाम थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, जो कहता है कि अगर आपको प्लेन में कोई भी दो एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, उसके परपेंडिकुलर में कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, उससे हम कहते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? बी होगा। शाबाश। और ठीक है, और भी कुछ जवाब दो भाई, सबका जवाब आना चाहिए था ये तो। ऑनलाइन के कुछ दोस्तों क्या कहना चाहोगे भाई? कुश, शीतल, विराट? सर बी है। बी होगा, बढ़िया जी बढ़िया। ठीक है, तो यार ये बिल्कुल सेम है जो हमने पढ़ा है किसमें, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में। जो क्या कहता है सर, देखो जो हमने यहाँ पढ़ा है यार, ये मेरे पास क्या है, एक बॉडी है, ये क्या है दोस्तों, उसका प्लेन है। तो ये मेरे पास क्या था, आई, मतलब ये मेरे पास एक्स एक्सिस था, ये आई एक्स के लॉन्ग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये वाई का और ये जेड का। तो आपको क्या बताना था कि सर आई ऑफ जेड की वैल्यू क्या होगी। सर आप बोलोगे सर आई एक्स प्लस में आई वाई। ठीक है, मतलब जो इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब ये एक्सिस बिल्कुल आपकी तरफ आ रहा है, तो तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर चाहिए। तो एक तो ये है, एक ये है, और एक आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है, तो z एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है, I2 और I4। तो यार यहाँ पे जो I ऑफ Z होगा, ये क्या होगा दोस्तों, I2 प्लस में I4। ठीक है, ये क्या होगा इसका पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन इज टोटली बेस्ड ऑन थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है जी, बढ़िया। कोई भी दिक्कत किसी को? बढ़िया, चले आगे, फटाफट बैठ जाओ यार कहीं भी। ठीक है यार, इसका जवाब आपको पता है यार, ऑप्शन नंबर ए। एक बार इस क्वेश्चन का जवाब दो। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश यार शाबाश। ठीक है, देख लो यार, बहुत बढ़िया। एक बार पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देख लो यार। ठीक है, पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन देखो एक बार। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन एक दो डायमेंशन का मोशन है। इसमें दो तरह की वेलोसिटी होती है, एक होती है एक्स के लॉन्ग, एक होती है वाई के लॉन्ग। जो मेरा एक्स के लॉन्ग का कंपोनेंट है उसका कांस्टेंट रहेगा, जो वेलोसिटी कंपोनेंट वाई के लॉन्ग है वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाई के लॉन्ग लगती है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस में जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें कुछ चीजें देखनी है मेरे को सर, टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज का फॉर्मूला। ठीक है, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय जी। ठीक है, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। ठीक है, फिर मैंने तीन नोट्स देखे बहुत इंपॉर्टेंट। पहला नोट क्या था सर, पहला नोट था कि सर जो मेरी रेंज होगी वो कब मैक्सिमम होगी, रेंज इज मैक्सिमम एंड थीटा इज इक्वल टू में 45 डिग्री, पहला नोट। दूसरा नोट क्या सर, जब मैंने एक प्रोजेक्टाइल को सेम पॉइंट से सेम इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, तो एक पे थीटा है और एक पे 90 माइनस में थीटा है, दोनों का रेंज क्या होगा, सेम, लेकिन हाइट क्या होगी, क्या होगी, डिफरेंट। ठीक है, तो रेंज क्या होगी, सेम, और हाइट क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, थर्ड नोट क्या बताया था दोस्तों, बताना। शाबाश, वो तो सेकंड हो गया जो मैंने बता दिया। और बहुत बढ़िया, जब आपका रेंज और आपका जो हाइट है वो क्या हो, बराबर हो, उस समय जो आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है वो किसका बराबर होता है, थीटा इज इक्वल टू 10 ऑफ इनवर्स 4। ठीक है भाई, बढ़िया। तो यार ये मेरे पास रेंज है, रेंज किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। अब कह रहा है कि मैं इनिशियल वेलोसिटी को 2 गुना बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो रेंज डैश किसके बराबर हो जाएगा, वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, सो ऑप्शन वुड बी 4 टाइम्स ऑफ r। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा यार। ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पेपर में। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट से आते हैं। ठीक है, कि मैंने इनिशियल वेलोसिटी को डबल कर दिया, मैंने मास को डबल कर दिया, मैंने कोई ऐसी वैल्यू है जो वेरी कर रही है उस फॉर्मूले में, मैंने उसको वेरी कर दिया, तो क्या रिलेशन बनता है। ठीक है यार, आई होप इट इज गेटिंग द पॉइंट। बढ़िया यार। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन लिया गया रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार इसका आंसर दो। इसमें दो ऑप्शन ठीक है, ASC, BSc, CAD या तीनों। ठीक है, कह रहा है यार कि मेरे पास एक बॉडी, इसका मास 10 kg है, उससे मैं दो फोर्स लगा रहा हूं जो आपस में परपेंडिकुलर है, दैट इज 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। सो वी हैव टू फोर्सेस, 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन, और मेरे पास मास कितना है, 10। आपको बताना है उसका एक्सेलरेशन कैसे होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को पे बढ़ने की तरफ एक्सेलरेशन निकालेंगे कैसे, बताओ यार।
बहुत बढ़िया। एक कह रहे हैं फिजिकल 2 में एम ए, और बहुत बढ़िया, शाबाश। एक रिजल्टेंट निकाल देंगे, तो रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, रिजल्टेंट फोर्स के बराबर, और इसको एमए से इक्वेट कर देंगे। बिल्कुल ठीक बात, ठीक है। तो यार यही करना है हमें भी, ठीक है। अब देखो इसने दो तरह की बातें बोली है कि सर 6 न्यूटन और एक है 8 न्यूटन। तो दो केस बनते हैं इसमें, सर 6 हॉरिजॉन्टल हो सकता है, 6 वर्टिकल हो सकता है, 8 हॉरिजॉन्टल हो सकता है और 8 वर्टिकल हो सकता है। तो दोनों केस है यार, ठीक है। केस 1 क्या है मेरे पास यार, ये वाला केस है, ये मेरे पास 6 न्यूटन है और ये मेरे पास क्या है, 8 न्यूटन है, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा दोस्तों, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा 10 न्यूटन, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ अ केस 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेस थ्योरम, r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर अंडर रूट। तो 8 का स्क्वायर कर दिया और 6 का स्क्वायर कर दिया, क्या मिला, 10 मिला, ठीक है। तो मेरे पास जो नेट फोर्स है उसकी वैल्यू क्या है दोस्तों, नेट फोर्स की वैल्यू आई 10 न्यूटन। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मुझे पता है सर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है, नेट फोर्स की वैल्यू होती है मास इनटू में एक्सेलरेशन। नेट फोर्स है 10, मास कितना दिया हुआ है आपको 10, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a इज इक्वल टू में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। लेकिन सर ऐसा ना हुआ तो, ऐसा हुआ सर मेरे पास ये सर 8 न्यूटन है और ये सर मेरे पास 6 न्यूटन है, ठीक है। इस केस में भी जो आपका रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा, 10 ही बनेगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। सेम ऐसे करोगे, एफ नेट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 10, और आपका एक्सेलरेशन भी क्या आएगा, वो आएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर अगर दोनों ही केस में सेम हो रहा है तो आपने केस 1 केस 2 क्यों लिया है, केस 1 केस 2 इसलिए लिया दोस्तों क्योंकि ये अल्फा ही पूछ रहा है, व्हाट इज द अल्फा, ठीक है। मतलब अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो यार ये वाला फोर्स क्या बना, अल्फा, और ये वाला फोर्स क्या बना, अल्फा, ठीक है। इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, यहां लिख रहा हूं 10 अल्फा की वैल्यू क्या होती है यार, पी अपॉन में बी। तो परपेंडिकुलर कितना है 8, बेस कितना है 6, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई 10 ऑफ इनवर्स 4 अपॉन में 3। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। यहां पे अगर मैं निकालूंगा 10 अल्फा, तो 10 अल्फा की वैल्यू क्या होगी यार, 10 अल्फा वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 बटे में 8, ठीक है। यहां से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 10 ऑफ इनवर्स 3/4। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ए और सी में, ठीक है। तो ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे करना है यार, ठीक है। बहुत बढ़िया। अगर ये चीज ना हो तो क्या, तो सिर्फ यही 4 ऑप्शन हो, ए बी सी डी, ये ऑप्शन ना हो तो क्या होना चाहिए, शाबाश। सी वाला क्यों नहीं, क्यों छोड़ दोगे भाई, ठीक है। देखो यार जब भी यार पहला फोर्स देना, पहला फोर्स हमेशा क्या होता है दोस्तों, F1, ठीक है। दूसरा फोर्स क्या होता है F2, और ये वाला फोर्स हमेशा किससे होता है, हॉरिजॉन्टल से। तो अगर इसने ये ना पूछा हो तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑलवेज करेक्ट, ठीक है। मतलब ये अल्फा बनाएगा किससे, विद 6 न्यूटन ऑफ फोर्स से, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, बढ़िया, क्लियर है। आई होप क्लियर हो गया यार। एक बार ऑनलाइन वाले थम्स अप कर दो यार सारे के सारे, सो दैट वी कैन मूव प्रोसीड मतलब आगे बढ़ सके, ठीक है। शाबाश यार, बढ़िया। यार ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार कराया है, ठीक है। कैसे करेंगे आप लोगों को पता है कैसे करेंगे, सवाल को कह रहा है एक मेरे पास बॉडीज का मास 2 kg है, ये ट्रैवल कर रहा है विद डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस, ठीक है। आपको बताना है कितनी फोर्स लगेगी, ठीक है। तो ये तो ऐसे ही बता सकते हो आप, बताओ। हाँ तो निकालो फिर। बढ़िया जी, एक बार ऑनलाइन वाले कमेंट कर देंगे यार इसका आंसर, आसान है वैसे काफी। शाबाश, हो गया। ठीक है, तो यार इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा 136। तो शीतल जी ने मार्क कर दिया यार आंसर 136 न्यूटन, आंसर होगा ऑप्शन नंबर दिस। करते कैसे एक बार देख लो यार, ठीक है बेटा। ये सवाल 2021 में आया, 2022 में आया, 2023 में आया, तो संभावना है कि 24 में भी आए, ठीक है। तो कोई ऐसा होता है कि जिसको लगता है कि मेरे को तो कुछ नहीं आता, तो कम से कम ये एक क्वेश्चन देख लो यार, ठीक है। कम से कम तुम्हारे मैथ में 4 नंबर तो आए, ठीक है, बढ़िया।
यार ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है, इसको मुझे एक्सेलरेशन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो मैं यार सीधा निकालता हूँ, ठीक है। पहले आप वेलोसिटी निकालो, फिर आप एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। ये पीटीएस को एक बार डेरिवेट किया तो क्या आएगा, पी को एक और बार डेरिवेट तो क्या होगा, 0, ठीक है। प्लस में ये मेरे पास QT स्क्वायर है, इसको 2 बार डेरिवेट तो क्या आएगा, क्या आएगा 2QT, एक और बार डेरिवेट तो क्या आएगा 2Q, ठीक है। प्लस में ये मेरे पास है RT स्क्वायर, एक बार डेरिवेट तो क्या आया 3RT स्क्वायर, एक बार और डेरिवेट किया तो क्या आएगा 6 टाइम्स ऑफ RT। इन सब की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन। पूछ रहा है कि बताओ फोर्स की वैल्यू बताओ यार, ठीक है। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, मास आपको पता ही है, मास है मेरे पास 2, एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एट t इज इक्वल टू में 2 सेकेंड्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 136। आगे बढ़ते हैं यार, शाबाश। इस क्वेश्चन का जवाब देना आराम से, बिल्कुल सोच समझ के देना यार, कुछ ऐसा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। पूछ रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क इज मैक्सिमम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डिस्क एंड पासिंग थ्रू, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सरकमफेरेंस पे और ठीक है, ठीक है। देखो यार क्वेश्चन कह रहा है यार कि ये जो ए, अरे ये ए पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो ए पे क्या आ रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो इसके पैरेलल में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो आपको पता है यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो क्या होता है, हमने पढ़ा यार यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, जो कहता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप लोगों ने पढ़ा भी है, ठीक है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इस पे काफी मैंने इंपॉर्टेंस दी है और कुछ बहुत सारे सवाल भी करे हैं, ठीक है। वो कहता है यार कि अगर मेरे पास एक बॉडी है, इसके सेंटर से क्या हो रहा है, पास हो रहा है क्या, इनर्शिया, इसे कहते हैं सेंट्रोइडल एक्सिस। आपको बिल्कुल इसके पैरेलल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना, तो क्या आएगा, I इज इक्वल टू में IC प्लस में मास इनटू में इन दोनों के बीच की दूरी इसका स्क्वायर, ठीक है। अब ये कभी पूछ रहे हैं कि अगर ये एक्सिस है IC, तो ये सारे बिल्कुल इसके पैरेलल जा रही है, ये भी बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ और ये बाहर की तरफ, सारे एक्सिस आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कि इनर्शिया इन सब में से मैक्सिमम कब होगा, वो उसका होगा बेटा जिसकी सबसे बड़ी दूरी होगी। यहाँ पे दूरी छोटी है, यहाँ पे दूरी छोटी है, सबसे बड़ी दूरी किसकी है, ये दिस आर, इसकी जो डिस्टेंस है ये क्या सबसे बड़ी है। तो मैक्सिमम जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो किस एक्सिस का होगा, वो होगा IB, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ IB इज मैक्सिमम, ठीक है। क्यों भाई, देख लेते हैं, क्योंकि यार मेरे पास जो IB मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या आएगा, इज इक्वल टू में IA, तो इससे पास हो रहा है IA प्लस में इस बॉडी का जो मास है या फिर एरिया है और जो इसकी रेडियस है इनटू में R स्क्वायर। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, ठीक है, जो किससे पास हो रहा है, सेंटर से और बिल्कुल इसके एक्सट्रीम एंड से पास हो रहा है, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पॉइंट, ठीक है भाई। चले आगे, बढ़िया। कुछ लोग भाई बिल्कुल नहीं देख रहे यार, देख लो यार थोड़ा, है ना। सेम यार, सेम थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लो आराम से। कह रहा है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन यूनिफॉर्म रॉड, तो मेरे पास क्या है, एक रॉड है जिसका मास क्या है m और l क्या है, लेंथ, about an axis passing through a midpoint and perpendicular to its length I0, its movement of inertia passing through one of its end and perpendicular to the length, ऑप्शन ए। शाबाश, बढ़िया। एक बार क्या कह रहा है, आप लोगों ने करा भी है ये, ठीक है। बस क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। यार ये मेरे पास क्या है, थिन रॉड है, ठीक है। इसके सेंटर में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है, मतलब पता है आपको इसकी वैल्यू क्या होती है यार, I0, जो इसने दे रखी है, दैट इज I0। पूछ रहा है बिल्कुल एक्सट्रीम एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ठीक है। जब ये क्या है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है जी, मतलब ये और ये क्या आपस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पूछ रहा है यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, दैट इज I। आई की वैल्यू क्या होगी, जो I0 है, प्लस में जो बॉडी की लेंथ है, तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, L/2, L/2 क्या कर दो यार, स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया, I0 प्लस में m इंटू में L की स्क्वायर अपॉन में 4, ठीक है। फिर ये होगा इसका आंसर, ठीक है। बाकी अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है सेंटर पे, तो आप इसका एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाल सकते हो। क्या होता है सेंटर पे, बहुत बढ़िया, ml/12 होता है, ठीक है। तो कैलकुलेट करोगे तो ml/, क्या आएगा, 3 आएगा, ओके 4 आएगा, चलो बढ़िया, देख लेना 3,
3 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कराना है या ये वाला? बड़ी ये वाला कराना है भाई, ठीक है। ये देखो यार, अच्छा क्वेश्चन है काफी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का। तो आप लोग कहते थे यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन करा दो, आपने असाइनमेंट नहीं दिए, तो इसलिए करा रहा हूं यार, ठीक है। कह रहा है द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क, जिसकी रेडियस r है और मास m है, अबाउट एन एक्सिस टचिंग द डिस्क एट इट्स डायमीटर एंड नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है। तो डायमीटर कहीं ना कहीं टच कर रहा है, ठीक है, और क्या है, डिस्क के बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। तो पूछना क्या चाह रहा है भाई, ये क्या हुआ कुछ इसका जवाब? 3mr², ठीक है, बढ़िया, शाबाश। ठीक है, चलो इसके थोड़ा और आराम से करते हैं, इसमें आते हैं इस पे, ठीक है। और मुश्किल क्वेश्चन है, ठीक है, बढ़िया। सेम क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस चीजों पे डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करती है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन इट्स बॉडी, ठीक है। तो मुझे पता है यार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज डिफाइंड एज मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का होल स्क्वायर, ठीक है। यार मास पे तो डिपेंड करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब जिस एक्सिस पे वो रोटेट कर रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। यार ये भी ठीक है और ये भी ठीक है ना। अब दो ऑप्शन ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है भाई दोस्तों, बढ़िया। इसका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? ठीक है, तो सेम हमने प्रोजेक्टाइल मोशन डिस्कस कर लिया है, क्या होगा इसका आंसर? कह रहा है कि फॉर अ गिवन वेलोसिटी अ प्रोजेक्टाइल हैज अ सेम रेंज r, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ो यार, कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल इसका रेंज क्या है? सेम। सर रेंज तो तभी सेम होता है जब एंगल क्या है? थीटा, और दूसरा एंगल क्या है? 90 माइनस में थीटा, तभी क्या होता है, मेरा रेंज सेम होता है। फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ t1 एंड t2 आर द टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो t1 एक टाइम ऑफ फ्लाइट है, t2 एक टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है। तो क्या करना है आपको? t1 को इक्वेट करना है और t2 को इक्वेट करना है, किससे? रेंज से, ठीक है। तो t1 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2u sin थीटा बाई जी, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। t2 की वैल्यू क्या हुई? 2u sin टाइम्स ऑफ 90 माइनस में थीटा अपॉन में जी, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है दोस्तों? cos थीटा। तो 2u cos थीटा बाई जी। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास? रेंज इज इक्वल टू में u स्क्वायर sin टाइम्स ऑफ 2 थीटा बाई जी। तो थोड़ा सा ओपन करो, ठीक है। u स्क्वायर sin 2 थीटा इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 sin थीटा cos थीटा अपॉन में जी, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली रेंज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t1 एंड t2, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। कोई दिक्कत किसी को समझ ना आए, बिल्कुल ठीक है। देखो यार ये 2u sin थीटा है, एक u बाहर निकाल दो, ठीक है। चलो कर देता हूं यार, ठीक है। ये u स्क्वायर है तो u sin थीटा आ गया, ठीक है। एक u इसको दे दो तो क्या आया? u टाइम्स ऑफ cos थीटा। 2 को दोस्तों बाहर ले लो, ठीक है। g की वैल्यू यहाँ है ही, कोई दिक्कत किसी को? बढ़िया। अब देखो आपने क्या निकाला? 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा जी, ये आ गया। इसको करने के लिए जी से मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन मेरे को प्रोपोर्शन चाहिए सीधा सीधा, ठीक है। तो r किसका प्रोपोर्शनल होगा? r मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू t1 इंटू में t2, ठीक है। ये होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। कोई दिक्कत किसी को यार? बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन दिया गया है, आपको मैच करने हैं यार, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स कहां लगेगा, वेट कहां लगेगा, mg sin थीटा कहां लगेगा, ठीक है। तो जिसको FBD जिसको बनाना आता है सारे डायग्राम, वो आराम से कर सकता है। बढ़िया जी, एक बार ऑनलाइन वाले भी बता देना क्या हुआ इसका आंसर। बढ़िया यार, कुछ पुराने बच्चों को देख पा रहा हूं मैं, ठीक है।
फोर्थ है पक्का, कर दे मार्क, बढ़िया यार, ठीक है देख लो जी, ठीक है बढ़िया यार, शाबाश, ठीक है यार। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा mg टाइम्स ऑफ cos थीटा, ये मेरे पास क्या हो जाएगा mg टाइम्स ऑफ sin थीटा, ये मेरे पास क्या होगा फ्रिक्शन, और ये मेरे पास क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। तो एक बार चेक कर लो यार, P कहाँ जा रहा है, P जा रहा है सर mg sin थीटा पे, ठीक है। तो P किसके बराबर होगा, P बराबर होगा mg sin थीटा, ठीक है। इसने ऑप्शन कैसे दिया, अच्छा यहाँ दिए हैं क्या, ठीक है बढ़िया यार, ठीक है। तो P किससे कनेक्टेड होगा यार, mg sin थीटा, बढ़िया, ठीक है। अरे बढ़िया, S किसके बराबर होगा, S बराबर होगा mg cos थीटा, है कहीं, अच्छा S तो वो होगा ना, S मेरे पास वेट के बराबर हो गया, बढ़िया, ठीक है जी, शाबाश। R किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन के बराबर, R मस्ट बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। Q किसके बराबर हो गया, नॉर्मलाइजेशन के बीच, तो Q मस्ट बी इक्वल टू, ठीक है भाई, सारे मार्क कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये ऐसे वीडियो बनाते हैं, आई होप आपको सबको बनाना आते ही होगा, बढ़िया जी, शाबाश। ये क्वेश्चन है यार, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंपल्स डेवलप्ड बाय अ मास 0.2 kg which changes its velocity from this to this। नहीं यार, इंपल्स निकालना है, ठीक है। तो यार इसमें क्या निकालना है आपको, इंपल्स निकालना है, ठीक है। आपको पता है इंपल्स की वैल्यू क्या होती है, इंपल्स इज डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट इंपल्स दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय चेंज इन मोमेंटम। बढ़िया, कैसे करेंगे यार इसको, सर सेकंड ऑप्शन होगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है यार, 1.8 न्यूटन। एक बार चेक कर लेते हैं कैसे निकालेंगे 1.8 न्यूटन, बहुत बढ़िया यार, शाबाश, ठीक है। जिसने भी जवाब दिया बहुत बढ़िया यार, ठीक है। सेम क्वेश्चन कराया भी आप लोगों को, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम में तो क्या निकालेंगे यार, m इज इक्वल टू में v माइनस में u, ठीक है। इंपल्स, बेसिकली इंपल्स की कहानी आपको पता ही है, इंपल्स इज डिफाइंड अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी दैट चेंजेस और दैट प्रोड्यूसेस अ कंसीडरेबल चेंज इन मोमेंटम। मतलब एक ऐसा फोर्स मैं किसी बॉडी पर लगाऊं जिसकी वजह से क्या है, बॉडी पे एक मोमेंटम में चेंज आ जाए, ठीक है। तो मैं किसी बॉडी पे छोटा सा फोर्स लगा रहा हूं जिसकी वजह से मोमेंटम में चेंज आ जाए, दैट इज डिफाइंड एज इंपल्स या फिर इंपल्सिव फोर्स। उसको मैं थोड़ा सा और डेरिवेट किया तो हमको पता चला कि सर इंपल्स इज आल्सो नोन एज अ चेंज इन मोमेंटम। तो इंपल्स क्या होता है यार, चेंज इन मोमेंटम के बराबर आता है। इसको पुट कर दो यार, ठीक है। तो यार यहाँ पे मेरे को पुट करना है यार v माइनस में u, तो मस्त आप पुट करना, आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.8 न्यूटन सेकेंड, ठीक है जी। करके दिखा दूं क्या, दिखा दूं, बढ़िया यार, ठीक है। मास की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 0.2 टाइम्स ऑफ केजी। v की वैल्यू कितनी है यार, v मेरे पास क्या है, ठीक है। मेरी जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, वेलोसिटी फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। सो 2 माइनस में 5 कितना बचा, माइनस में 3i, ठीक है। 3 माइनस में -3 कितना बचा, माइनस में सर प्लस में 6 -6, ठीक है। k माइनस में कितना बचा, 6k, ठीक है। लेकिन सर ये तो i j k की फॉर्म में, इसका मैग्नीट्यूड निकालो दोस्तों, क्या होगा 0.2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 6 का स्क्वायर कितना 36, इसका क्या होगा 36, ठीक है। हमें जब भी ऐसे दिया तो हम डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा 0.2 इंटू में इसका करोगे मैग्नीट्यूड तो कितना आएगा 9, मतलब 1.8 न्यूटन सेकेंड्स, ठीक है। 1.8 न्यूटन सेकेंड्स का आंसर आ गया, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत किसी को, शाबाश, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया कोसाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव से, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिक्स का है, आप लोगों को पता भी होगा, वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी फिजिक्स में आता है, ठीक है। तो मैं इमेज को बड़ा नहीं कर पा रहा, ठीक है। यार क्या होता है कोसाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कोसाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, बेसिकली क्या होता है, ऐसे होता है कोसाइन और एक होता है साइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव, कुछ होता है, ठीक है। बेसिकली रेशो होता है, ठीक है। जैसे अगर मुझे निकालना है कोसाइन डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लोगे, जो आपका वैल्यू होगी आर के अलोंग और जो इन सबका क्या होगा रिजल्टेंट होगा वो, ठीक है। मतलब समझ नहीं आया सर, जैसे यार मान लो मेरे पास 3 एक्सिस है, 1 2 3, ठीक है। मुझे करना है मेरे को सर इस एक्सिस के अलोंग, आई के अलोंग, एक्स के अलोंग, ठीक है, क्या निकालना है
डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ठीक है, मतलब cos टाइम्स ऑफ थीटा टाइम्स ऑफ x। तो क्या निकालोगे यार, इस पूरे इसमें x i i j k कैप में 3 वेक्टर लगेंगे, उस समय क्या निकाल लो आप, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर ओवर में, ठीक है, सॉरी r वेक्टर से डिवाइड होगा, ठीक है। जिस एक्सिस पे है उस एक्सिस की मैग्नीट्यूड ले लो और क्या कर दो, मैग्नीट्यूड निकाल दो उस वेक्टर का, ठीक है। सेम अगर मुझे क्या निकालना है, y के अलोंग निकालना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो क्या आएगा, उसका क्या ले लो, y के अलोंग क्या आएगा, मैग्नीट्यूड, और क्या आएगा, r वेक्टर का टोटल मैग्नीट्यूड। और सेम अगर निकालना है cos थीटा z, इसकी वैल्यू क्या आएगी, r टाइम्स ऑफ z ओवर में r, ठीक है। तो सर इसको सर ए होगा। यार मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है किसमें, 3 डायमेंशन में, ठीक है। 3 डायमेंशन में क्या है सर, 2 पे क्या है i, j पे क्या है 4 और k पे कितना है -5, ठीक है। इसका रिजल्टेंट कितना आएगा यार, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो मेरे पास ये वेक्टर है, ठीक है, दैट इज 2i प्लस में 4j माइनस में 5 टाइम्स ऑफ k। इसका क्या निकालना है मेरे को, अंडर रूट। कैसे निकालेंगे यार, अंडर रूट कर दो किसका, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, तो क्या आएगा अंडर रूट 45, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, तो cos टाइम्स ऑफ थीटा x। कैसे निकालेंगे, r के अलग जो अलोंग है, r के अलोंग क्या है 2 अपॉन में जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड कर दो 45, ठीक है। cos टाइम्स ऑफ थीटा y के अलोंग जो है क्या है सर 4, तो 4 अपॉन में अंडर रूट टाइम्स ऑफ 45, cos टाइम्स ऑफ थीटा z के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मतलब z के अलोंग जो वैल्यू है क्या है -5 ओवर में अंडर रूट टाइम्स ऑफ 45। अब बहुत सारे बच्चे इसको 5 ले लेते हैं, 5 नहीं होगा, ठीक है, ये होगा -5 जो इसके बिल्कुल साथ है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार, r वेक्टर का जो कंपोनेंट लेना है वो कहां लेना है, जो उसके अलोंग है, ठीक है, बिल्कुल उसके साथ लेना है, साइन के साथ, ठीक है जी। कोई दिक्कत, तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था यार, हो सकता है फिजिक्स के टर्म्स पेपर में आ जाए। बढ़िया, इस क्वेश्चन का जवाब दो यार। कह रहा है द मोशन ऑफ अ पार्टिकल जिसका मास m है वो डिस्क्राइब हो रहा है इस इक्वेशन में। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बताओ क्या होगा इसका आंसर, मतलब देखते हुए जाना चाहिए, ठीक है। सर mg। क्या होगा दोस्त, सर mg। बहुत बढ़िया, mg, एक mg कह रहे हैं, विराट mg, ठीक है, यही है, देखो बहुत बढ़िया। आपको पता है यार इक्वेशन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज डिफाइंड एज u ऑफ t प्लस में हाफ टाइम्स ऑफ at स्क्वायर, दिस इज द नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द मोशन जो हमने पढ़ी है, ठीक है। अब इस मेन इक्वेशन में क्या कर रखा है, इसने क्या रखा है, जो g है उसको a से रिप्लेस कर दिया, तो a की वैल्यू किसके बराबर आ गई, g के बराबर। अब क्या पूछ रहा है कि फोर्स किसके बराबर होगा, तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है m टाइम्स ऑफ a, यहाँ पे a किसके बराबर है, g के, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। एक बार देखो यार इसका आंसर क्या होगा, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, द इनिशियल वेलोसिटी एंड इनिशियल एक्सेलरेशन। जब भी वो पूछे यार इनिशियल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वो क्या पूछ रहा है, t इज इक्वल टू में कब, 0 पे, ठीक है। ऐसे सेम क्वेश्चन आपके पेपर में आया था 2 बार, उसने बोला था कि बताओ वेलोसिटी बताओ और एक्सेलरेशन बताओ जब मोशन बिल्कुल शुरू हुआ है, ठीक है। तो जब मोशन शुरू हुआ है या फिर वो पूछे इनिशियल वेलोसिटी या फिर इनिशियल एक्सेलरेशन, तो t की वैल्यू क्या होगी, 0। सर थर्ड। देखो सर सी ऑप्शन। क्लास का मिलना, हाँ भाई ठीक है, बढ़िया, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है यार, शाबाश, थर्ड, चलो बढ़िया है, समय की बर्बादी ना करते हुए थर्ड ऑप्शन मार्क कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन दिया भी है, v इज इक्वल टू में dx बाई dt, a इज इक्वल टू में d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बस डेरिवेट करना है और t की वैल्यू क्या पुट करना है, 0, ठीक है जी। 2 लोगों ने मार्क कर दिया है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर आपको पता ही है क्या होगा, एक बार हम डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है, क्या होगा, सेकंड होगा, बढ़िया, पक्का, एक बार कोई और भी कंफर्म कर दो, सेकंड ही है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज रेस्ट एट इज एक्टेड अपॉन अ कांस्टेंट फोर्स f फॉर टाइम t, इट्स काइनेटिक एनर्जी आफ्टर अ टाइम इंटरवल दिस, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, ठीक है, उसको फोर्स की इक्वेशन में इक्वेट कर देना है, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा आंसर,
अब यार ये तो आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, बढ़िया। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है यार, ठीक है, लिया गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम से, चैप्टर का नाम है लॉज ऑफ मोशन, ठीक है, बढ़िया। थर्ड है, कैसे है ये भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, बढ़िया। देखो यार ये कह रहा है कि एक मेरी बॉडी है जो किस पे है, रेस्ट पे, किस पे है, रेस्ट पे, और जब रेस्ट पे है उसके बाद क्या है, ये रेस्ट में होने के बाद ये ब्रेक कर रही है दो पीसेस में जिसका मास क्या है, इक्वल। तो बताने है कि उसकी वेलोसिटी सेम होगी या नहीं होगी, या फिर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ठीक है। इस पर लगता है दोस्तों लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन आपने पढ़ा है मोमेंटम, ठीक है, इट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है दोस्तों। अभी क्या कहता है सर, ये कहता है सर मोमेंटम बिफोर द इंपैक्ट एंड मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट मस्ट बी सेम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि सर इंपैक्ट से पहले जो टोटल मोमेंटम होगा और इंपैक्ट के बाद जो टोटल मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी सर, बढ़िया। तो अगर मेरी बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट मोमेंटम है, तो रेस्ट में मोमेंटम क्या हुआ बॉडी का, जीरो, बोलो हाँ या ना, बढ़िया, ठीक है। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, ये बराबर होगा इंपैक्ट के होने के बाद मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इंपैक्ट। अब मान लो मेरी कोई बॉडी है, ये दो पार्ट से ब्रेक कर गई, ठीक है, मेरी कोई बॉडी है तो क्या हो गई, ये एक मेरे पास बॉडी है, ये दो पार्ट से ब्रेक कर गई, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है। अब इसने कहा है कि दोनों का जो मास है वो क्या है, सेम है, मतलब इसका मास भी क्या है, m, और इसका मास भी क्या है, m। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया। अब उसने बोला है अगर इसका मास m है और इसका मास m है तो यार इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो v, इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी, मान लो v डैश, ठीक है। अब मेरे को वेलोसिटी तो नहीं पता ना, वही तो हम निकाल रहे हैं, है ना दोस्तों, मुझे वेलोसिटी तो नहीं पता। तो मान लो मैंने एक की वेलोसिटी मान ली v1 और एक की मान ली v2, तो बताओ इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो आप बोलोगे सर mv प्लस में m टाइम्स ऑफ v डैश। कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो जीरो किसके बराबर होगा, mv प्लस में mv डैश के, ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब जीरो है तो इसको इस तरफ ले जाओ यार, ठीक है। तो क्या आया, mv किसके बराबर आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ mv डैश, माइनस m और m कट गया, सॉरी माइनस नहीं कटा भाई, तो मुझे इरेजर लेने दो, ठीक है, ये माइनस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये m और m कट गया, इसका मतलब क्या है सर, v और v डैश क्या है, अपोजिट है, लेकिन उनकी वैल्यू क्या है, सेम। मतलब अगर कोई दो बॉडी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। एक मिनट हो जाए यार, शायद रिकॉर्डिंग बंद हो गई है, जरा देख के ना सेतुज, रिकॉर्डिंग बंद कर हो गई थोड़ी, चेहरा नहीं आ रहा, ये बंद कैसे हो गया भाई, तो इससे क्या पता चला मेरे को, इससे पता चला है कि अगर मेरी कोई दो बॉडी इक्वल मास से ब्रेक होती है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम, v और v डैश, मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। मतलब 5 और -5, मतलब जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, सेम, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, ठीक है भाई, जीरो नहीं होगी। जीरो होगी तो मोमेंटम ही जीरो हो जाएगा ना यार, टोटल मोमेंटम जीरो हो गया, ऐसा नहीं यार, ऐसे मत करो, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है तो ये क्या होगा, -5 मीटर पर सेकंड ट्रैवल करेगा। द वेलोसिटी मस्ट बी सेम, v एंड v डैश आर इक्वल बट इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, दैट्स व्हाई इन दोनों की वैल्यू तो सेम है लेकिन माइनस साइन का इंडिकेट कर रहा है, द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो यार ये मैं लिख देता हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है भाई, बढ़िया, चलो शाबाश। ये आपको पता है यार, इन क्रिकेट मैच अभी आईपीएल चल रहे हैं, आरसीबी हार रही है बुरी तरह से, ठीक है, ठीक है। ही कैचेस द बॉल फर्मली, डी, वाह, इट इज अ फैशन, वाह, ही डिसीव्स द प्लेयर, बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन है यार कि जब भी हम कैच करते हैं तो हाथ थोड़ा सा पीछे लेके जाते हैं, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। देखो क्या होता है ना यार, ठीक है, अरे कोई भी चीज मोशन में आ रही है, ठीक है, एकदम से आपने उसकी वेलोसिटी को जीरो कर दिया तो क्या होगा, एक फोर्स एक्सर्ट होगा। क्या हमने पढ़ा सेकंड लॉ ऑफ मोशन, व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द बॉडी। आपने मस्त पत्थर लिया, ठीक है, और अपनी महिला मित्र के घर पे मार दिया,
तो कहां से टूटेगा, क्यों, क्योंकि उस पत्थर में क्या है, एक मोमेंटम है, और मोमेंटम में जब ब्रेक होता है तो उस कांच पे क्या लगा, फोर्स। ठीक है, ऐसी बॉल भी एक स्पीड से आ रही है, आपने बिल्कुल कैच कर ली तो क्या होगा, उस बॉल का जो ही मोमेंटम है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो आपको बड़ी तेज लगेगी हाथ पे। इसलिए क्या करते हो आप, हाथ को थोड़ा सा पीछे लेके जाते हो ताकि बॉडी का जो मोमेंटम है वो थोड़ा सा बना रहे। ठीक है, अब ऐसा नहीं यार कि लगेगी नहीं, थोड़ी सी तो लगता है क्योंकि आप वेलोसिटी में थोड़ा बहुत चेंज ला रहे हो। ठीक है, तो ये रीजन होता है कि व्हेनेवर अ बॉल रिसीव्स अ बॉल, ठीक है, वो अपना हाथ थोड़ा सा स्लाइड कर देता है। ठीक है जी, बढ़िया। और जो फील्डर स्लिप में लगा होता है उसको बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए उसको बहुत लगती है, तो वो कुछ दस्ताने पहन के रखते हैं। ठीक है, बढ़िया। A ball is traveling with uniform translatory motion. This means, is it at rest? The path can be straight line or circular line, and the ball travels with uniform speed. All parts of the ball having same velocity, and the velocity is constant. The center of the ball moves with constant velocity, and the ball spins about its center uniformity. फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। सेकंड होगा, बढ़िया भाई। हाँ भाई दोस्तों, क्या कह रहे हो ऑनलाइन, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग बी कह रहे हैं। ठीक है, ऑल पार्ट्स दी ऑफ बॉल हैविंग सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। नहीं यार, इसका ऑप्शन है बी होगा यार। ठीक है, द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर पाथ, लेकिन जो बॉल है ये यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बढ़िया, इसका जवाब दे दो यार एक बार बस, ये लास्ट क्वेश्चन है बस, फिर छुट्टी। वाह, हाँ जी ऑनलाइन के दोस्तों, क्या हुआ इसका आंसर? देखो, कह रहा है कि यार मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, इसका मास क्या है, m, ये स्प्लिट कर रहा है 3 पार्ट्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट, इसका मास है, मैं 3 पार्ट्स में बट रहा है। कह रहा है 2 फ्रेगमेंट्स के पास क्या है, वेलोसिटी है v ऑफ i, v ऑफ j। ठीक है, तो मेरे पास वेलोसिटी क्या है, v ऑफ j और v ऑफ i। आपको बताना है द वेलोसिटी ऑफ थर्ड वन। थर्ड ऑप्शन है, शाबाश। और ठीक है जी, बढ़िया। ईशान जी भी कह रहे हैं थर्ड, और बढ़िया भाई, शाबाश। ठीक है, बाकी के दोस्तों शाबाश। ठीक है यार, फिर से यार 3 डायमेंशनल क्वेश्चन है। ठीक है, ये मेरे पास कोई एक चीज है। ठीक है, ये मान लो मेरे पास x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, कह रहा है कि मेरे पास 2 फ्रेगमेंट्स हैं, इसकी वेलोसिटी क्या है, mj और mi। ठीक है, बहुत बढ़िया। द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड फ्रेगमेंट, तो सेम आपको बताना है यार कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा कोई भी कंपोनेंट का, 0। ठीक है, तो आपने कहा यार इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। आपको पता है कि यार टोटल मोमेंटम क्या होगा किसी भी बात, तो आप बोलोगे टोटल मोमेंटम क्या होगा, सबको ऐड कर दो। ठीक है, तो आप बोलोगे m टाइम्स ऑफ v ऑफ j प्लस में m टाइम्स ऑफ v ऑफ i प्लस में m टाइम्स ऑफ v ऑफ k, जिसकी वैल्यू आप निकाल रहे हो। ठीक है दोस्तों, बढ़िया। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा यार, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस। तो माइनस टाइम्स ऑफ m ओवर में v ऑफ j प्लस में v ऑफ i इज इक्वल टू में m टाइम्स ऑफ k। तो m और m कट गया, तो जो मेरे पास v ऑफ k होगा वो क्या होगा, v ऑफ j प्लस में v ऑफ i ओवर में माइनस। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3। तो बहुत सारे बच्चों का आ गया था यार, शाबाश। ठीक है, in the linear momentum of a particle we can find kinetic energy, potential energy, torque acting on the particle both first and second।
बहुत बढ़िया, ठीक है, शाबाश, हमने निकाला भी यार। कह रहा है कि मेरे पास एक लीनियर मोमेंटम मतलब मोशन बिल्कुल सीधा हो रहा है, ठीक है। तो बॉल के पास क्या है, वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी तो क्या निकाल सकते हैं, हाफ टाइम्स ऑफ mv स्क्वायर, और हमने इसको और मोमेंटम को आपस में रिलेट भी किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। रुक जाओ भाई, रुक जाओ। शाबाश, मेरे क्वेश्चन पूछा था ये लास्ट टाइम कुछ ने, ठीक है। क्या हुआ इसका आंसर यार, ये पेपर में आया हुआ है जेई लीड में। अरे जेई लीड कुछ है, झारखंड उत्तराखंड लीड। In the case of motion of a two bodies of a motion, W and W2 are connected by a inextensible string, ठीक है। तो दोनों एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, कैसी, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। सो बोथ स्ट्रिंग्स आर इनएक्सटेंसिबल। द मीनिंग ऑफ इनएक्सटेंसिबल मतलब वो आपस में एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। आपको बताना है क्या हुआ इसका आंसर, बी ऑप्शन होगा। और क्या होगा भाई, हाँ क्या हुआ इसका आंसर, सेकंड ऑफ होना चाहिए। और बताओ भाई, हाँ जी क्या होगा भाई, बढ़िया। और बताओ भाई, और सारे, अंशिका जी, विराट जी, आर्यन जी, और भी बच्चे जो हैं, शीतल जी बी, अंकित जी बी, शाबाश, बढ़िया यार, शाबाश, सारे बी कह रहे हैं यार, बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। ये बी कह रहे हैं और तुम लोग कुछ कह ही नहीं रहे। देखो दोस्तों, मुझे पता है जब दो पुली आपस में कनेक्टेड होती है ऐसे, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। ये मेरे पास है मास m1, ये मेरे पास मास m2, ठीक है। जब ऐसा होता है तो आपको पता है टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने आपको याद कराया है, ठीक है। कैसे सर, देखो 2G का जमाना चला गया, दोनों ब्लॉक्स कैसे कनेक्टेड आपस में, पैरेलल, ठीक है। सो व्हेन दी बोथ दी ब्लॉक्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल का फॉर्मूला लगा दो, दैट इज m1 इनटू में m2 ओवर में m1 प्लस में m2। कोई दिक्कत किसी को, बढ़िया यार, यही तो किया मैंने, ठीक है। अब इसने क्या किया बेसिकली, ठीक है, G से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और G से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई में G, मल्टीप्लाई में G, ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू में m1G इंटू में m2G, और ये तो प्लस में था तो शेयर हो गया, दैट इज m1G प्लस में m2G। तो क्या है यार, 2 टाइम्स ऑफ W1 W2 अपॉन में W1 प्लस में, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए यार, ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है। चलो बढ़िया यार, क्या हो इसका जवाब, कैसे इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया आपने, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, ठीक है, मतलब बहुत ही आसान जो कहते हैं ना वो सवाल है। पहले से पूछ क्या रहे बताओ, टेंशन पूछ रहा है, शाबाश, टेंशन पूछ रहा है या एक्सेलरेशन पूछ रहा है, टेंशन पूछ रहा है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी व्हेन m1 is greater than m2। सी होगा, शाबाश। और ऑनलाइन के बच्चे क्या कह रहे हैं भाई, हैं क्या ख्याल है आपका, हम तो नहीं बताएंगे, ओ ओ ओ, आप ही करा दो, वाह वाह वाह, है ना। देखो भाई, जब भी ऐसा आता है ना, ठीक है, आपको पता है कि ये दोनों एक ही पुली पे कनेक्टेड है। देखो ये मास है बड़ा और ये मास है छोटा, ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आप इसका मतलब गूगल पे सॉल्यूशन देखोगे ना तो बहुत बड़ा सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन बिल्कुल आसान तरीके से कैसे करेंगे वो देखो ध्यान से, ठीक है। ये रेयर आता है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन इन केस अगर आ जाए
तो बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यार, ये मेरे पास टी है और क्योंकि एक ही पुली से पास हो रहा है तो दोनों पे टेंशन क्या होगा, सेम। तो दिस टी एंड दिस टी बोथ आर सेम, ठीक है। आपको पता है कि ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे, तो क्या होगा ये M1G, ठीक है। बढ़िया दोस्तों, शाबाश। आपको पता है कि ये वाला ब्लॉक कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कहाँ जा रहा है, नीचे। तो आपको पता है कि व्हेन द ब्लॉक्स आर मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एक्सेलरेशन क्या होगा, आप बोलोगे सर ये मेरे पास बड़ा है M1 माइनस में M2 ओवर में M1 प्लस में M2 इनटू में G। कुछ बच्चे हैं यहाँ पे जो ये भी नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। सो आई फील सॉरी फॉर देम, ठीक है। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है तो मुझे पता है टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा यार, टेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय M1 ओवर में G माइनस में A, ठीक है दोस्तों। इसको पुट करो एक बार यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा भाई आपका, ठीक है दोस्तों। क्या आ रहा है यार, जल्दी बताना। मैं तो अभी देख के बता दूंगा क्या आ रहा है यार। 2 भी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी है भाई, ठीक है। इसकी वैल्यू ए की वैल्यू किसमें पुट कर दो यार, ठीक है। ये क्या आएगा, दैट इज M1G माइनस में M1A, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है सर, ए की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, ठीक है। आपका आंसर आ जाएगा यार, कर लोगे, सेट है सारा। टू कहां से आ रहा है सर, जब उसको एलसीएम लेंगे तो जी कॉमन आ जाएगा बाहर, तो M1 प्लस M2 माइनस M1। ठीक है, ठीक है, बढ़िया बढ़िया, शाबाश, ठीक है। सेम जैसे वो किया ना वैसे ये भी है, लेकिन ये मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप ट्राई करना एक बार स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। सेम ही क्वेश्चन है यार, ठीक है, जो यहाँ पे कराया ना वही आएगा, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ अल्फा का टर्म है, बस वो ऐड हो गया। देखते हैं भाई क्या होगा, बढ़िया, शाबाश। यार ये क्वेश्चन है मेरे पास, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड दैट ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम बेस सेम हाइट। देख लो भाई, क्या होगा, सी कह रहे हैं कुछ तो भाई, ऑनलाइन के बच्चे तो अलग कह रहे हैं तुम लोगों से। हाँ भाई हीरो, क्या होगा, पहले मुझे बताओ, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ निकालने के लिए कह रहा है, सेंटर पे निकालने के लिए कह रहा है, बेस पे निकालने के लिए है, बेस पे। तो ट्रायंगल पे मूवमेंट, ट्रायंगल का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेस पे क्या होता है, BHQ/3 BHQ/3 होता है, पक्का। BHQ/12 नहीं होता, तो सेंटर में तो BHQ/36 होता है। देखो भाई, अरे ये ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल है, ठीक है भाई। अब ये पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सर, पहले तुम यहां देखो भाई, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, ठीक है। इस रेक्टेंगल का बेस पे IX की वैल्यू क्या होगी, बोलो। यहां पे होता है IX, सेंटर पे होता है, I ऑफ X की वैल्यू क्या होती है, BH³/12। यहां पे बेस पे कितनी आती थी, BHQ/,
तुम्हें तो ही पढ़ा है संभव वालों, 4 होती है, 3 होती है। इतनी जल्दी तो मैं ऐसे ही निकाल लूंगा। 4 होती है, जल्दी बताओ यार, फाइनल कर दो पहले एक। 3 होती है। BHQ/3 होती है भाई, ठीक है भाई। देखो भाई इधर, अरे ये मेरे पास ट्रायंगल है, ठीक है। ये मेरे पास क्या होता है, IX की वैल्यू क्या होती है, BHQ/36। बेस पे क्या होगा दोस्तों, BHQ/12, ठीक है। अब पूछ रहा है रेशो बताओ, फाइंड दी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगल। पहले किसको रखना है, रेक्टेंगल को। तो क्या होगा यार, आई बेस किसका, रेक्टेंगल का, ठीक है, अपॉन में आई बेस किसका, ट्रायंगल का। आई रेक्टेंगल की वैल्यू कितनी है यार, BHQ/3 अपॉन में क्या आएगा, BHQ/12, ठीक है। तो क्या रेशो आ रहा है, 4:1 आ रहा है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को देखा करो, समझा करो, फिर ही मार्क किया करो, ठीक है भाई। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस क्लास, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यार। आई होप आपकी तैयारी ठीक चल रही होगी, ठीक है। आप लोग बैठो भाई, ठीक है यार, ठीक है दोस्तों। इसके बाद संभव बैच की क्लास है, तो जो संभव बैच के बच्चे हैं वो जुड़े रहे, बाकी सारे लीव कर सकते हैं, ठीक है। एक बार से जाके बोला रिकॉर्डिंग बंद कर दे, ठीक है जी, बढ़िया यार, यू कैन लीव यार, थैंक यू। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार आप लोग, ऑनलाइन के बच्चों। आर्यन, दीक्षा, खुशी, महादेव, शीतल, कुछ ठीक चल रहा है भाई सब, बोल दिया, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू यार, सब कुछ